आज हम पढ़ेंगे गाउट के बारे में। गाउट क्या होता है? ये एक जॉइंट्स की इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, और यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, जॉइंट्स में जो पेन, रेडनेस, टेंडरनेस, ये सब कंडीशंस देखने को मिलती है। तो गाउट की डेफिनेशन देखते हैं। गाउट इज ए फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक ऑफ रेड, टेंडर, हॉट एंड swollen joints caused by the deposition of needle-like crystals of uric acid, also known as monosodium urate crystals। मतलब कि गाउट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या डिपॉजिट हो जाने लगते हैं क्रिस्टल्स। किसके? जो यूरिक और एसिड होता है उसके क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं। इसे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। और उस वजह से क्या होता है, जॉइंट होते हैं वो रेड, टेंडर, हॉट और स्वोलन होने लगते हैं। इस वजह से जॉइंट्स में क्या होता है, पेन भी होता है। गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिजीज मार्क्ड बाय यूरेट डिपोजिशन इन द जॉइंट्स विच कोज पेनफुल आर्थराइटिस जॉइंट्स। मतलब कि गाउट एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है जो मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। ये क्या होती है, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म की डिजीज कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। और जब इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने लग जाता है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर बोल सकते हैं हम इसे। तो उस वजह से क्या होगा, जो यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लग जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, पेनफुल आर्थराइटिस जॉइंट हो जाएंगे। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट। देखते हैं इनको। प्राइमरी गाउट क्या होता है, ये जो प्राइमरी गाउट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक कोज दैट इज जेनेटिक और इनबोर्न यूजुअली occurs in men older than 30 year of age और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। प्राइमरी गाउट क्या होता है कि एक मेटाबॉलिक कोजेज की वजह से होता है, और एक जेनेटिक और इनबोर्न होता है। मतलब कि ये जो मनुष्य में पैदाइशी होता है, और ये आदमी के अंदर जो मेन होता है उसके अंदर 30 की उम्र के बाद में होता है, और वुमेन्स में पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड के अंदर होता है, मतलब मेनोपॉज होने के बाद में। सेकेंडरी गाउट क्या होता है, ये भी ड्रग थेरेपी और मेटाबॉलिक कोज की वजह से अराइज होता है, और जेनेटिक या इनबोर्न नहीं होता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर ये है कि प्राइमरी क्या होता है, जेनेटिक और इनबोर्न होता है, लेकिन सेकेंडरी क्या होता है, जेनेटिक और इनबोर्न नहीं होता है। और ये क्या होता है, एल्डरली क्लाइंट में जो होता है वो अकर होता है। ये ड्रग थेरेपी की वजह से कैसे होता है, जो ड्रग थेरेपी होती है, मतलब कि जो कुछ ड्रग्स होती है जैसे कि डायबिटिक्स ड्रग्स होती है, वो क्या करती है, यूरिन के आउटफ्लो बढ़ाने के साथ साथ क्या करती है, यूरिक एसिड को बाहर, जो बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू, उससे बाहर निकलने नहीं देती है। उस वजह से ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये क्या कर सकता है, गाउट कोज कर सकता है। गाउट कैन लीड टू क्रोनिक डिसेबिलिटी और इनकेपेसिटेशन एंड रेदरली सीवियर हाइपरटेंशन, प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज एंड प्रोग्नोसिस इज गुड विथ ट्रीटमेंट। मतलब ये गाउट क्रोनिक डिसेबिलिटी कोज कर सकता है, और इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, सीवियर हाइपरटेंशन, और ये रीनल डिजीजेज भी कोज कर सकता है, और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। इसकी देखते हैं ईटियोलॉजी, मतलब इसके कौन कौन से कोजेज होते हैं। पहला यूरिक एसिड, मतलब कि जो ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाए उस वजह से। दूसरा है जेनेटिक। तीसरा है ड्रग थेरेपी, मतलब कि कुछ ड्रग्स होती है जैसे डायबिटिक्स, उस वजह से क्या हो सकता है, गाउट की कंडीशन अराइज हो सकती है। और तीसरा हो सकता है इसका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर हो सकता है। साइन और सिम्टम्स देखते हैं इसके कौन कौन से थे। जॉइंट्स में जिस जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा उसमें पेन होगा, रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगी, और हॉट जॉइंट, मतलब कि जो जॉइंट होते हैं वो हॉट हो जाएंगे, और रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग, ये सब सिम्टम्स देखने को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूशन, मतलब यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें होती हैं जिससे हम इसका पता कर सकते हैं। पहला हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर आर्थ्रोसेंटेसिस करेंगे, मतलब कि जो जॉइंट्स होती है उसके अंदर निडल इंसर्ट करके जो फ्लूइड होता है उसको निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसे बोलते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस। आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स, जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं उसके प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है जॉइंट्स के अंदर। ब्लड स्टडी टू शो यूरिक एसिड लेवल, मतलब कि जो ब्लड टेस्ट करना है ताकि उसमें जो यूरिक एसिड का लेवल यदि इंक्रीज हो तो हमें इस कंडीशन का पता लग सके। एक्सरे भी करना है ताकि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है उनका पता लग सके। मैनेजमेंट का देखते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या होता है गाउट का। तो गाउट का मैनेजमेंट, कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करना पेशेंट को, इमोबिलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फ्लाम्ड जॉइंट,
जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है जिस जॉइंट में, उस जॉइंट को इमोबिलाइज करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड, जो हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन होते हैं उनको अप्लाई करना है ताकि जो पेन हो रहा है वो कम हो सके। डाइटरी चेंजेस करना है, मतलब इसमें जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस वजह से जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो प्यूरिन कंटेनिंग फूड होता है उसको डिक्रीज़ कर देना है बिल्कुल, मतलब ख़त्म, उसको अवॉइड करना है उस फूड को, और एल्कोहल को भी अवॉइड करना है। देखते हैं इसकी ड्रग थेरेपी, मतलब फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इसका। तो एंटी गाउट ड्रग्स देते हैं इसमें एलोपिरिनोल सबसे मोस्ट ड्रग होती है इसके अंदर। जो एलोपिरिनोल होती है वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। यूरिक ड्रग देते हैं, उसमें प्रोपेन एसिड होती है, और एल्कलाइजिंग एजेंट देते हैं, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये क्या करता है, मतलब यूरिन को एल्केलाइन बना देता है। और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ताकि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कम हो सके, जैसे बीटा मेथाजोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, एनासेड्स देते हैं ताकि जो इन्फ्लामेशन हो वो भी कम हो, और क्या बोलते हैं उसे, पेन भी कम हो। इंडोमेथासिन और नेप्रोक्सेन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। और आगे देखते हैं इसमें एंटी लेपेमिक ड्रग्स देंगे, जैसे पिनोफाइब्रेट, इसे ट्रैकोर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है हमें। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें करना है कि जो पेशेंट होता है उसके वाइटल साइन असेस करने, उसके जो जॉइंट्स होते हैं उनको हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, इमोबिलाइज करना है, और उसको जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें असिस्ट करना है, क्योंकि पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं उसमें पेन हो रहा है। और डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है उसे पेशेंट को प्रोवाइड करना है। और जो डाइटरी चेंजेस होते हैं पेशेंट के, जैसे कि उसकी डाइट में प्यूरिन को और एल्कोहल को अवॉइड करना है। और एनकरेज करना है पेशेंट को किसके बारे में, जो भी डाइटरी चेंजेस है उसके बारे में, मतलब कि जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसके बारे में पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो उन सभी को अवॉइड कर सके। ये सभी चेंजेस क्या करने हैं उसके, मतलब डाइट में चेंजेस करने, और ये सभी इंटरवेंशन हम इसमें करते हैं, मतलब जो भी गाउट की कंडीशन होती है उसमें। थैंक यू।